जो सेक्टर्स बाद में इंस्टॉलमेंट पे दिए गए हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा कंपनी स्लो है और न्यू ब्लॉक्स लॉन्च करते जा रहे हैं, बजाय के पेमेंट्स ही उनको क्लियर करके पुराने लोगों को डिलीवर किया जाता तो फिर न्यू ब्लॉक्स लॉन्च किए जाते। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं और राजा अदनान और आप देख रहे हैं नसीम मार्केटिंग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिस टॉपिक के हवाले से वो है टी एग्जेक्टिव ब्लॉक लाहौर मोटरवे सिटी। जैसा कि पहले मैंने ट्रस्ट प्राइम ब्लॉक के हवाले से आपसे बात की थी और आपके साथ ट्रस्ट प्राइम की ओल्ड डिटेल्स शेयर की थी, जब से बुकिंग हुई है, बुकिंग से लेके अभी तक उसमें कितनी डेवलपमेंट हुई है, क्या काम है, तमाम डिटेल्स जो है वो आप मेरी ट्रस्ट प्राइम वाली वीडियोस में देख सकते हैं। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो टी एग्जेक्टिव ब्लॉक है। टी एग्जेक्टिव ब्लॉक पे आज हम डिस्कस करेंगे कि टी एग्जेक्टिव ब्लॉक को कितना टाइम हो गया है, कब ये स्टार्ट किया गया था और टी एग्जेक्टिव जो है वो उसमें करंट डेवलपमेंट की क्या सिचुएशन है, ओन क्या है, कितना डिलीवर किया गया। टी एग्जेक्टिव जो है ऑलमोस्ट 3.5 आवर्स बिफोर ये स्टार्ट किया गया था और इसकी जो टोटल अमाउंट थी प्राइस की, लैंड कॉस्ट जो है वो 12 लाख थी और 3 लाख से इसकी बुकिंग थी और इस पे जो डेवलपमेंट चार्जेस डाले गए थे वो थे 6 लाख, यानी कि 12 लाख आपकी लैंड कॉस्ट थी और 6 लाख जो है इसके डेवलपमेंट चार्जेस थे। और जब ये आज से 3 साल पहले जब ये सेल की गई थी तो तब इसका स्लोगन ये था कि फाइल नहीं प्लॉट, मतलब आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट मिल रहे थे नंबर के साथ और जो है वो लोकेशन भी बताई जा रही थी। तो नॉर्मली जब हम प्लॉट बाय करते हैं या फाइल बाय करते हैं तो परसेप्शन ये आता है जब कहा जाता है कि फ़ाइल नहीं प्लॉट, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि आपको ऑन टाइम आपको डिलीवर भी किया जाए और आपको ब्लॉक जो है वो डेवलप करके आपके प्लॉट आपको दिए जाएं। तो बेसिक स्लोगन जो है वो फाइल नहीं प्लॉट, इसका मतलब मेरी नाक़िस राय के मुताबिक तो यही बनता है कि आपको प्लॉट उसी टाइम या आपकी जब एटलीस्ट लैंड कॉस्ट क्लियर हो गई है तो आपको ब्लॉक डेवलप मिलना चाहिए बिफोर डेवलपमेंट चार्जेस स्टार्टेड। तो अभी जो टी एग्जेक्टिव की सिचुएशन है वो ये है कि जब ये कहा गया कि फ़ाइल नहीं प्लॉट, तो उस टाइम पे नंबर्स भी दिए गए, मैप भी दिया गया और लोकेशन भी दिखाई गई, ये सब चीज़ें थी, लेकिन टाइम जो है वहाँ पे कुछ भी नहीं था, जैसा कि बिल्कुल बंजर ज़मीन थी और वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं थी। उसके बाद जो है वो अभी तक की जो करंट सिचुएशन वो ये है कि एक मेन बुलीवार्ड का रोड बना दिया गया है, एक जो नाला गुजरा है उसके दोनों साइड पे रोड बन गए हैं, लेकिन 3 साल गुजरने के बाद भी जो तवक्को की जा रही थी कि इससे बेहतर होगा और आज 3 इयर्स गुजर चुके हैं, तो 3 साल बाद एटलीस्ट जो टी एग्जेक्टिव है वो अच्छा खासा ओन में होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। टी एग्जेक्टिव में अगर हम ओन की बात करते हैं तो 1 लाख टू 2 लाख तक इसका मैक्सिमम ओन जाता है और कुछ 1 लाख से लेस देन 1 लाख भी कुछ फाइल्स अवेलेबल है, डिपेंड ऑन लोकेशन। और तकरीबन आफ्टर 3 ईयर इन्वेस्टमेंट स्टिल ओन जो है वो 1 लाख 2 लाख, तो ये कोई इतनी ज़्यादा कुछ अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं रहा टी एग्जेक्टिव के हवाले से। और इसी तरह जो है वो इसकी डेवलपमेंट देखी जाए तो डेवलपमेंट भी अभी जैसा कि बताया कि एक मेन बुलीवार्ड रोड बना हुआ है, उसमें भी लाइटिंग नहीं की गई, उसमें दूसरे रोड कारपेट नहीं किए गए, उसके अलावा सीवरेज कहीं है, कहीं शायद अभी थोड़ी बहुत और रहती है, मेन सीवरेज आ गई थी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं कि आपके लिए अभी भी वहाँ पे आप जाके इवन आप अभी से ही अगर डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर कर देते हैं तो आप अभी वहाँ पे घर नहीं बना सकते, क्योंकि आपके घर वाली वो तमाम फैसिलिटीज़ जो एक ब्लॉक में दी जाती है वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक अगर 3 साल गुजर गए हैं तो अभी टी एग्जेक्टिव मैनेजमेंट को चाहिए था कि टी एग्जेक्टिव ब्लॉक को इस काबिल कर दिया जाता कि वहाँ पे लोग अपना घर बना सकें, जिन्होंने घर बनाने हैं और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो कम से कम 5 से 10 लाख रुपीज़ जो है उसके ऊपर मिनिमम जो है वो ओन होना चाहिए आफ्टर 3 इयर्स, जो कि प्रॉपर्टी में एक नॉर्मल है कि आप किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा गेन मिलता है, अच्छा खासा ऑन मिलता है। मिनिमम 5-10 लैक्स तो मिनिमम है, ये बहुत ज़्यादा अर्सा है, इससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे डबल प्राइजेज़ होनी चाहिए थी। और दूसरा एक थोड़ा सा जो
कंपनी की तरफ एंड से ये हुआ कि जब जिन लोगों की अभी लैंड कॉस्ट चल रही है उन्हें साथ नोटिस डेवलपमेंट चार्जेस के भी आगे कि आप साथ डेवलपमेंट चार्जेस भी पे करें। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा अनफेयर है। अगर पहले आप लैंड कॉस्ट, क्योंकि पहले यही बताया जाता है कोई भी कंपनी है जी कि आप लैंड कॉस्ट देंगे, लैंड कॉस्ट जब आप क्लियर हो जाएगी तो फिर उसके बाद आप अपनी डेवलपमेंट चार्जेस, चाहे वो आप कैश में देना चाहें या इंस्टॉलमेंट की मद में देना चाहें, वो आफ्टर लैंड कॉस्ट क्लियर होने के बाद आपसे डेवलपमेंट चार्जेस स्टार्ट किए जाएंगे इंस्टॉलमेंट की मद में। लेकिन यहाँ पे साथ ही जो है वो अभी नोटिस काफ़ी क्लाइंट्स को गए हैं कि आप थोड़ा टाइम हो चुका है कि आप अपनी साथ इंस्टॉलमेंट्स भी इसकी डेवलपमेंट चार्जेस भी पे करें। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप डेवलपमेंट चार्जेस ले रहे हैं तो डेवलपमेंट चार्जेस के साथ आपको चाहिए कि ब्लॉक में भी थोड़ा सा काम करें, वहाँ पे मज़ीद रोड्स वर्क करें, वहाँ पे सीवरेज जहाँ अगर कंप्लीट कुछ जगहों पे नहीं है उसको कंप्लीट करें, उसको रहने के काबिल बनाएं, उसमें वो तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें जो कि शुरू वाले या स्टार्ट वाले ब्लॉक्स में है, ताकि इसके रेट्स भी बढ़ सकें, रेट्स इंक्रीज़ कर सके, जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है उनको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। अब 3 साल तो हो गए हैं और वहाँ पे अभी जो सिनारियो ये है कि वहाँ पे आप बिल्कुल भी घर वगैरह या कोई भी अपनी तमीरात नहीं कर सकते, क्योंकि खाली आप एक ज़मीन जहाँ पे पड़ी हुई है, जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे तो घर नहीं बन सकता। तो ये ज़रूरी है कि कंपनी के एंड से वहाँ पे डेवलपमेंट को कंप्लीट करें, चीज़ों को कंप्लीट करें, ताकि जिन लोगों ने वहाँ पे अपनी रिहाइश रखनी है, 3 साल हो गए हैं, उनको अपनी रिहाइश वो रख सकें और वो अपनी जो है वो और जो इन्वेस्टमेंट है उनका अच्छा रिटर्न मिल सके, ताकि आपका ओन इंक्रीज़ हो, आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो। क्योंकि जैसा कि अगर हम देखा जाए कि कुछ बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं दूसरे जो कि इससे कम टाइम में बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं। हम बिल्कुल भी ये नहीं कहते कि लाहौर मोटरवे सिटी की नफ़ी नहीं कर रहे। लाहौर मोटरवे सिटी के जो स्टार्ट के ब्लॉक हैं बहुत डेवलप्ड हैं, और प्राइजेज़ की अगर बात की जाए तो स्टार्ट वाले ब्लॉक्स में प्राइजेज़ भी बहुत अच्छी हैं, रीज़नेबल प्राइजेज़ हैं, आप बाय कर सकते हैं, अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, लोकेशन भी बहुत अच्छी है। लेकिन जो सेक्टर्स बाद में इंस्टॉलमेंट पे दिए गए हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा कंपनी स्लो है और न्यू ब्लॉक्स लॉन्च करते जा रहे हैं, बजाय के पुराने ब्लॉक्स को पहले डेवलप कर लिया जाता, पुराने ब्लॉक्स को पहले सबसे पहले उनकी जो पेमेंट्स थी उनको क्लियर करके पुराने लोगों को डिलीवर किया जाता, तो फिर न्यू ब्लॉक्स लॉन्च किए जाते, या फिर पुराने ब्लॉक्स में डेवलपमेंट उस रफ्तार से की जाती कि आपके जो पुराने ब्लॉक्स हैं वो भी स्टॉप ना हो और आप जो नए ब्लॉक लॉन्च कर रहे हैं वहाँ पे भी एक अच्छा जो है वो गेन मिले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आगे मैनेजमेंट भी जो है इस पे टी एग्जेक्टिव को भी सीरियस लेगी और इसको भी डेवलप करेगी, और ताकि जो लोगों की प्रॉफिट है वो गेन हो और जिन्होंने घर बनाना है वो अपना घर बना सकें। तो ये तमाम वो डिटेल्स थी जो टी एग्जेक्टिव के हवाले से थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।